आज कश्मीर में जिस तरह के कर्फ्यू का 31वां रोज़ है और पाकिस्तान के अहले कलम जो है कश्मीरी भाइयों के साथ जो मोहब्बत का इजहार करते हैं, उस सिलसिले में हमारे पंजाब के हवाले से एक बहुत ही तवाना आवाज़ जनाब एएच आतिफ साहब मेरे साथ मौजूद है। मैं चाहूँगा कि आपके जो अहले कलम होने के नाते जो एहसासात हैं, जो जज्बात हैं कश्मीरी भाइयों के लिए, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखें, असल में कश्मीर के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ तो यकीन करें कि जो आंखें खून के आंसू रोने लगती हैं, ये आज की बात नहीं है। 70 साल पहले अगर हम देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी इस तरह के जुल्म होते हैं कि जो लखारी हैं, जो जिनके हाथों में कलम है, परवरदिगार आलम ने उन्हें तौफीक दी है कि वो कलम उठाएं मजलूम लोगों के लिए। आज जिस तरह के हम कश्मीर के हवाले से आपने मुझसे कहा, तो आप देखें कि 1 माह से ज़्यादा दिन हो चुके हैं कि वहाँ जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा रहे, उन्हें खाना नहीं मिल रहा, वहाँ पे दवाइयाँ नहीं हैं। लेकिन अगर लखारी की जो जिम्मेदारियाँ हैं, मैं समझता हूँ कि परवरदिगार आलम ने, शायर जो है असल में उसका खलीफा है। अगर खलीफा अपनी खिलाफत का हक अदा नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? इसे चाहिए कि ये अपने कलम को उठाए और पूरी दुनिया को बताए कश्मीर तो कश्मीर है, इसका तो हक है कि दुनिया के किसी जगह पे भी जुल्म हो तो इसको कलम उठानी चाहिए। आज तो इंतहाई ज़रूरत है कि वहाँ इंसानियत सो जुल्म हो रहे हैं, इंसानियत का वहाँ जो हम अगर देखते हैं वहाँ पे मीडिया पे पाबंदी लगी हुई है, कर्फ्यू लगा हुआ है, कोई बहन बाहर नहीं निकल सकती, इस्मतें लुट रही हैं, जुल्म की इंतहा हो रही है। मुझे इस तरह लगता है जिस तरह के एक बार फिर करबला सजा दी गई है। इसलिए मैं तमाम अपने लिखारी जो पंजाबी के हैं, उर्दू के हैं, पश्तो के हैं, सिंधी के हैं, बलोची के हैं, किसी भी ज़ुबान का जो लिखारी है, तमाम लिखारियों की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो कश्मीरी भाइयों के लिए आगे आएँ। कोई अखबार के लिए लिखता है, कोई शायरी करता है, कोई मज़ामीन लिखता है, कोई रेडियो पे, कोई भी लिखारी किसी किस्म का है, सबकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो कश्मीरियों की आवाज़ बने, वो पूरी दुनिया में अपनी आवाज़ पहुंचाएं, ताकि दुनिया, आलमी ताकतें जो हैं मजबूर होकर कश्मीरियों के ये जो जुल्म सितम वहाँ हो रहे हैं, इनका कोई सरबंद किया जाए, उसको रोका जाए, वहाँ से कर्फ्यू उठाया जाए। तो मैं एक बार फिर तमाम अपनी बरादरी से ये इल्तमास करता हूँ कि खुदा के लिए अपने कलमों को उठाएं और आज सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीर के लिए लिखें। कश्मीर की धरती, कश्मीर के लोगों, कश्मीर की बेटियां, कश्मीर के बच्चे आपको आवाज़ दे रहे हैं, लेकिन आपको उठना होगा, आपको जागना होगा, आपको उनके लिए लिखना होगा।